वर्ग 10 के गणित प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 13.3 लिखा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 cm वाला एक बेलन का रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी गोले से बेलन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, गोले से बेलन किस प्रकार बनाया गया है। यहाँ देखते हैं प्रश्नावली 13.3। एक गोला है, गोला का जो है आयतन, गोले का की त्रिज्या 4.2 cm है और जब बेलन बनाया गया तो इसकी त्रिज्या 6 cm है तो ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो अब देखते हैं बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r² बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ h बराबर 4/3 पाई r³ बटे में पाई r²। पाई पाई कट जाता है। अब 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और नीचे बचेगा 3 गुणे 6 गुणे 6, 6 7 42, 6 7 42 और 14 3 42। ये तीनों कट गया, हो गया क्या 4 गुणे 1.4 गुणे 0.7 गुणे 0.7। टोटल गुणा करने के बाद आएगा 2.74 cm। यही ऊंचाई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्यास क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्या वाले धातु के 3 ऐसे ठोसों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी 3 गो गोला है, तीनों गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाएगा और उस गोले की त्रिज्या क्या होगी। जब इन तीनों गोले से एक चौथा गोला बना, तीनों गोला मिला के एक गोला बना तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। प्रश्न के अनुसार 3 गोला बनाए 6, 8, 10 और बड़ा गोला बन गया। V बराबर V1, आयतन बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आयतन होता है 4/3 पाई r³। उस टोटल का आयतन यही होता है r1³ r2³ और r3³। उस आधार पर कॉमन ले लिए 4/3 पाई और इधर 4/3 पाई, उधर 4/3 पाई कट गया। r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ यानी 6³ 8³ प्लस 10³ गुणा करने के बाद हुआ 216 प्लस 512 प्लस 1000। टोटल जोड़ने के बाद 17, 28। तो r बराबर √ पावर 3 12 गुणे 12 गुणे 12 यानी 12 पर पावर 3 अर्थात r बराबर 12 cm होगा। यही इसका आंसर है। यानी बड़े गोले का आयतन त्रिज्या 12 cm होगी। अब ज़रा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। 3 कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया और खोदने से निकाली हुई मिट्टी एक समान रूप से फैलाकर 12 गुणे 14 मीटर का एक चबूतरा बना दिया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। मिट्टी जो निकाली गई उससे एक चबूतरा बनाया गया तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 के फिगर के अनुसार देखते हैं। ये कुआं है, कुआं से निकालते हैं और निकालने के बाद एक चबूतरा बना लेते हैं।
तो चबूतरा घनाभ के आकार का है और ये कुआं बेलन का आकार का है। उस आधार पर घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H। उस एतबार से H बराबर पाई आर स्क्वायर H बटे में LB। तो टोटल बैठा देते हैं, जो मान है 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 20 बटे में 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 14। कट पीस करने के बाद, काटने के बाद टोटल 5/2 बचता है, जिसका 2 से भागा देने के बाद 2.5 cm होता है, यानी उसकी ऊंचाई 2.5 cm होगी। अब जरा गौर करते हैं अगले क्वेश्चन को, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 cm के कुआं 14 मीटर की गहराई खोदा जाता है। इसके द्वारा निकाली गई या इसकी निकाली हुई मिट्टी का कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कुआं को निकाल के, कुआं से मिट्टी निकाल के उस कुआं के चारों तरफ यानी गोलाकार ऊंचा उठा के लगाया गया या बनाया गया, चबूतरा टाइप का, लेकिन गोलाकार ही बनाया गया, यानी वलय के आकार का बनाया गया। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये फिगर के अनुसार 3/2 त्रिज्या है और ऊंचाई 14 है, R1 R2 है, जबकि 4 मीटर चौड़ी है। R1 बटे में 3/2 मीटर, R कैपिटल R, और उसका H बराबर 14 है। स्मॉल r बराबर 3/2, स्मॉल R2 बराबर 3/2 प्लस 4 बराबर 11/2 मीटर। वलय का आयतन बराबर बेलन का आयतन। वलय का आयतन होता है पाई H R2 प्लस R1, R2 माइनस R1, पाई R स्क्वायर। उस आधार पर H पाई पाई कट गया, बच गया H कॉमन में 11/2 प्लस 3/2 तथा 11/2 माइनस 3/2 बट्टा पर के जोड़ के हिसाब से H गुणे 14/2 गुणे 8/2 कट जाएगा, 2 7 14, 2 चौके 8। H बराबर, हालांकि 3/2 गुणे 3/2 गुणे 14, 2 7 14 यहाँ भी कट गया, तो बचेगा 3 गुणे 3 गुणे 7 बटे में 7 गुणे 4 गुणे 2। 7 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 3 के 9/8। 8 से 9 में भागा देते हैं तो होता है 1.125 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यास 12 cm और ऊंचाई 15 cm वाला एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 cm और व्यास 6 cm वाला शंकुओं में भरा जाता है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं को की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जाते हैं। यानी शंकुओं की त्रिज्या बताइए कितने उस तरह के भरे जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर फिगर के अनुसार देखते हैं। ये फिगर बन गया और ऊपर जो है अर्धगोलाकार है जो 6 cm त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई 12 cm है। इसमें भी त्रिज्या 6 cm और ऊंचाई 15 cm है। तो संख्या बराबर बेलन का भी बटे में शंकु और गोले का भी। बेलन के भी पाई आर स्क्वायर H बटे में शंकु का होता है 2/3 पाई आर क्यू और गोलार्ध का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब उसका वैल्यू बैठाते हैं। वैल्यू बैठाने के बाद
पाई गुणे 6 बटे में 1/3 पाई आर क्यू कोष्ठ में 2r प्लस h, अर्थात 6 गुणे 15 गुणे 3 बटे में 3 गुणे 3 कोष्ठ में 2 गुणे 3 प्लस 12। अब 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 कट गया, बच गया क्या 2 गुणे 2 गुणे 15 गुणे 3 बट्टे में 18। तो कट कुट के 2 भी कट गया, उसके बाद 15 भी कट गया और 3 भी कट गया, नीचे 18 9 से फिर 3 के 9, फिर 3 भी कट गया। अब बच गया 5 गुणे 2 अर्थात 10। तो इसकी संख्या 10 होगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है बीमाओं 5.5 cm गुणे 10 cm गुणे 3.5 cm एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 cm व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चांदी के सिक्के को पिघला कर और घनाभ टाइप का बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे गौर करेंगे। फिगर के अनुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार ये फिगर बना दिए। चांदी के सिक्का भी है, 1.75 है, 2 mm वो है। उसके बाद घनाभ बनाएंगे जो 5.5 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 3.5 है। सूत्र के अनुसार संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन हो गया LBH, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। LBH के मतलब 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 और बेलन का आयतन जो बट्टा में होगा वो ऊपर चला जाएगा। जैसे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10, उसी प्रकार से 22 गुणे 1.75 गुणे 1.75 गुणे 2। अब जो है दशमलव के लिए नीचे ऊपर लिख देते हैं पूरा वैल्यू। 55 गुणे 10 गुणे 35, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 100। नीचे हो जाएगा 22 गुणे 175 गुणे 175 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 10। टोटल कट कुट जाएगा तो बचेगा 5 गुणे 35 गुणे 7 गुणे 100 गुणे 100 बटे में 175 गुणे 175। इसको काट कुट देते हैं तो हो जाएगा 4 गुणे 100 अर्थात 400। टोटल कट जाएगा और बच जाएगा 400। यदि काटने का सिस्टम जो है नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करें, फिर इसको हम न्यू स्तर से और सही स्तर से आप तक बताने की कोशिश करेंगे कि आप देख लीजिए कि किस तरह यह कटने की प्रक्रिया हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सात में कह रहा है 32 cm ऊंची और आधार त्रिज्या 18 cm वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इसे बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंकु के ढेरी बनाई जाती है। शंकु ढेरी की ऊंचाई 24 cm है। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7 यानी बेलन के आकार का है, बालू उसमें डाला हुआ है, बालू निकाल देते हैं और एक शंकु के आकार के बना देते हैं। क्वेश्चन के अनुसार फिगर बेलन से निकाल के शंकु का आकार बना दिए। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर पाई आर स्क्वायर h। आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर h बटे में पाई h गुणे 3। जो 1/3 है वो 3 ऊपर चला जाता है, बराबर 18 स्क्वायर गुणे 32 गुणे 3 बटे में 24। कट के हो जाएगा 18 गुणे 4
आर बराबर, तो 18 गुणे 18 गुणे 4, 2 को 18 तो 1 18 हो जाएगा। 4 का लघुत्तम जो है 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 18 गुणे 2 बराबर 36 cm। इसका आंसर 36 cm होगा। आर एल निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, दोनों का कॉमन लेंगे 12 स्क्वायर, और क्वेश्चन में हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 12 स्क्वायर के 144, 2 दूनी के 4, तीसरी के 9, 4 9 13, और 144 का वर्गमूल 12, यानी 12√13 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। छः cm चौड़ी और 1.5 मीटर 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 cm गहरे पानी की आवश्यकता होगी। इसको गौर करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंचाई की ज़मीन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखते हैं हम लोग। सिंचाई ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर नहर का आयतन बटे में पानी का आयतन। नहर का आयतन भी LBH है और पानी का भी LBH है। उस हिसाब से 6 गुणे 1.5 गुणे 5 गुणे 1000 बटे में 8 बटे में 100, तो पूर्ण रूप से अगर बदलते हैं तो 6 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 1000 गुणे 100, और चूँकि 1.5 है तो नीचे 10 हो जाएगा। 10 गुणे 8, टोटल कटकुट करके बचेगा 45 गुणे 1 पर 5 0 बटे में 8। 45 में 8 से जब डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, तो बचता है 5.625 गुणे 1 पर 5 को 0, गुणा करने के बाद हो जाता है 56.25 हेक्टेयर। यही इसका आंसर है। अब हम लोग ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी बनाता है। आंतरिक व्यास 20 cm है। एक आंतरिक व्यास 20 cm वाली एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ देता है। यदि यह पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएंगे या भर जाएगी। अब गौर करते हैं टंकी भरने के लिए, और इसका जो है सॉल्यूशन को गौर करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन। पाइप का आयतन हो जाएगा πr²h और टंकी का आयतन भी होगा πr²h। पाई का पाई कट जाता है तो बच जाता है r²h। 20 बटे में 2 गुणे 100 का होल स्क्वायर, 3/60 गुणे x गुणे 1000। x जो है वैल्यू है लंबाई की। r² 5² गुणे 2, 0 0 कट गया, 2 2 कट गया, तो 1/10 का होल स्क्वायर। 3/60 था तो अब हो गया 1/20 या x/20। 1000 बराबर 50 25 गुणे 2, 1/100 गुणे x/20 गुणे 1000 बराबर 25 गुणे 2। अब इस साइड का उस साइड ले जाते हैं। x बराबर 25 गुणे 2 गुणे 100 गुणे 20, 3 0 कट जाते हैं तो बच जाता है 25 गुणे 2 गुणे 2, यानी 25 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब है 25 दूनी के 100, 50 और 50 दूनी के 100, यानी कि 100 मिनट लगेंगे। इस एतबार से इस ढंग से प्रश्नावली 13.3 समाप्त हुआ।
अब अगला चैप्टर के लिए लगे रहिए। इंशाल्लाह अगला चैप्टर आप तक पहुंचाने की प्रयास की जाएगी। अब गौर करते हैं तो ये समाप्त होता है 13.3।